नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हम जिस आकाश को देखते हैं वहां हर क्षण कुछ न कुछ अद्भुत घट रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्फोट किसी परमाणु बम से नहीं बल्कि एक तारे की मृत्यु से होता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की जो विनाश के साथ साथ सृजन भी करती है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तारा क्या है? लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि तारा वास्तव में होता क्या है? तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो स्वयं प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है। क्या यह जानकर आपको हैरानी होती है कि हमारे सूर्य जैसे तारे की औसत आयु लगभग 10 अरब वर्ष होती है? और यही तारे पूरे ब्रह्मांड की मूल इकाई हैं। तारों का जीवन चक्र, अब जरा सोचिए, क्या तारे हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं, हर तारे का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। एक तारा जन्म लेता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है और अंत में मरता है। और क्या आप जानते हैं, सुपरनोवा इसी जीवन चक्र का सबसे नाटकीय और शक्तिशाली चरण है। सुपरनोवा क्या है? तो अब सबसे अहम सवाल, सुपरनोवा आखिर होता क्या है? जब किसी विशाल तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है तो तारा ऊर्जा बनाना बंद कर देता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जैसे ही ऊर्जा रुकती है, गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर खींचने लगता है और फिर एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सभी सुपरनोवा एक जैसे होते हैं? नहीं, सुपरनोवा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक टाइप 1 सुपरनोवा, श्वेत बौना तारा। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा तारा भी पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है? श्वेत बौना तारा अपने पास के तारे से पदार्थ खींचता रहता है। जब उसका द्रव्यमान 1.4 सूर्य द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तो वह अपने गुरुत्व को संभाल नहीं पाता। इसी सीमा को डोट चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और फिर एक जोरदार विस्फोट होता है और जीवन के आवश्यक तत्व प्रदान करता है। यह केवल विनाश नहीं बल्कि नई सृष्टि की शुरुआत है। सुपरनोवा के बाद क्या होता है? अब आपके मन में सवाल होगा, विस्फोट के बाद तारे का क्या बचता है? न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा के बाद तारे का केंद्र बच जाता है जो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। क्या आप जानते हैं, इसका व्यास लगभग 20 किलोमीटर होता है, लेकिन द्रव्यमान सूर्य से भी अधिक। जब यह रेडियो तरंगे छोड़ता है तो इसे पल्सर कहा जाता है। और अब सबसे रहस्यमय वस्तु, ब्लैक होल। यह शब्द ऐसा है जो हमारे मन में हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न करता रहता है। जब द्रव्यमान अत्यधिक अधिक हो जाता है तो न्यूट्रॉन तारा भी टूट जाता है और बनता है ब्लैक होल। यह इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तक को निगल सकता है। अब एक बहुत रोचक प्रश्न, क्या सुपरनोवा को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? उत्तर है हाँ, कभी कभी। क्या आप जानते हैं कि जब कोई सुपरनोवा हमारी आकाशगंगा के पास होता है तो वह इतना चमकीला हो सकता है कि दिन में भी दिखाई दे जाए। इतिहास में कई ऐसे सुपरनोवा दर्ज किए गए हैं
जिन्हें प्राचीन खगोलविदों ने नंगी आंखों से देखा और लिखा। आज के समय में वैज्ञानिक दूरबीनों और अंतरिक्ष वेधशालाओं की मदद से सुपरनोवा को बहुत विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सुपरनोवा न हो तो क्या ब्रह्मांड संभव है? उत्तर है नहीं। सुपरनोवा नए तारे बनाता है, नए ग्रह बनाता है और जीवन के आवश्यक तत्व प्रदान करता है। यह केवल विनाश नहीं बल्कि नई सृष्टि की शुरुआत है। तो क्या यह जानना आश्चर्यजनक नहीं है कि हम, हमारा ग्रह और हमारा जीवन किसी प्राचीन तारे के अवशेष हैं? सुपरनोवा हमें यह सिखाता है कि अंत भी एक नई शुरुआत हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।